हल्दी का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, लेकिन क्या आप इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बारे में जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हल्दी को कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है और इसके क्या फ़वाइद हैं। हल्दी का इस्तेमाल मसाला जात के तौर पर खानों में किया जाता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। हल्दी के अंदर एक बायोएक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहा जाता है। इसकी बदौलत हल्दी के बेइंतहा फ़वाइद हैं जिस्म और दिमाग के लिए। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है। हल्दी का इस्तेमाल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, यानी कि सोजिश को कम करता है। हल्दी इस्तेमाल करने से आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि गट की इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और निज़ामी इंतज़ाम को बेहतर बनाती हैं। इसीलिए पुराने वक्तों में इसे डाइजेस्टिव हीलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हल्दी के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आपके दिमाग को मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से बचाती है, जिसमें एक बीमारी भूलने की बीमारी है। और हल्दी के अंदर ये भी सलाहियत होती है कि वह आपकी कोग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है, यानी कि आपकी ज़हनी सलाहियतों को मजबूत बनाती है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि हल्दी का इस्तेमाल डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनके लिए अगर हल्दी का इस्तेमाल किया जाए तो ये क्या करता है कि हार्मफुल ब्रेन चेंजेस जितने भी होते हैं उनको रिवर्स कर देता है और मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को बढ़ा देता है, जो कि डोपामीन और सेरोटोनिन होते हैं। हल्दी का इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, यानी कि हाइपरलिपिडीमिया के लिए बहुत अच्छा है। हल्दी का इस्तेमाल कैंसर से बचाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि कैंसर फाइटिंग एजेंट है। हल्दी का इस्तेमाल जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल जॉइंट पेन के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। हल्दी का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनकी शुगर का लेवल कम हो जाता है। हल्दी का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। हल्दी एक पावर हाउस है हेल्थ प्रमोशन का। इसीलिए अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। चुनाचे रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि हल्दी के न्यूट्रास्यूटिकल, फंक्शनल और मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। अगर आप हल्दी को इस्तेमाल करते हैं, अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं, तो आपको इससे बेइंतहा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। हल्दी को आप हाफ़ टी स्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में, और नीम गर्म पानी में हल्दी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन मिल्क यानी कि दूध में हल्दी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं रात सोने से पहले। सैलड ड्रेसिंग में भी आप हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि हल्दी के साथ साथ काली मिर्चों का भी इस्तेमाल करें। अगर आप ब्लैक पेपर इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी की एब्जॉर्प्शन उससे बढ़ जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।